अस्सलामुअलैकुम, बोलिए से खुश आमदीद। मैं हूँ शर्जील अरशद और मैं हूँ सनिया मलिक। और कुछ बात पंजाब में सैलाबी सूरत हाल की करेंगे। सतलुज और चनाब के खौफनाक सैलाबी रेले अहले पंजाब का बड़ा इम्तिहान बन गए। 20 लाख अफराद बेघर हो चुके हैं। 2200 देहात मलिया मेट हो गए। बहावलपुर में 7 बंद टूटने से हज़ारों एकड़ अराजी ज़ेर आब आ गई है। जंग में 220 देहात मुतासर हुए। मुतादिद सड़कें बह गईं। मुतासरा इलाकों में लोग खुले आसमान तले इमदाद के मुंतज़िर हैं। पीने के साफ पानी की किल्लत हो गई है। मवेशियों के लिए चारा दस्तयाब नहीं। कल दरियाए चनाब में मुल्तान से 8 लाख क्यूसेक का रेला गुजरेगा। रावी ने लाहौर डिबोया किनारे की आबादियों पर कयामत टूटी। रावी का सैलाब चीचावतनी में भी करीबी आबादियों में दाखिल हो गया। लोग मालो असबाब समेत हिजरत करने पर मजबूर हो गए। फैसलाबाद के करीब दरियाए रावी में सैलाब से सैकड़ों एकड़ अराजी और फसलें मुतासर हुईं। कसूर में दरियाए सतलज एक और बंद बहा ले गया, जिसकी खौफनाक फुटेज जारी कर दी गई। हाफजाबाद में सैलाब ने चावल की फसल तबाह कर दी। दरियाए सतलज के सैलाबी रेलों से भावलपुर में 7 बंद टूट गए। हजारों एकड़ फसलें ज़ेरे आब आ गईं। दरियाए चनाब का सैलाबी रेला सियालकोट, वजीराबाद और चिनियोट में तबाही मचाने के बाद जंग में दाखिल हो गया, जिसके बाद जंग में 220 देहात डूब गए। सैकड़ों एकड़ पर फसलें तबाह हो गईं। राब्ता सड़कें पानी में गायब हो गईं। दरियाए चनाब का रेला 2 से 3 सितंबर के दौरान मुजफ्फरगढ़ की हुदूद में भी दाखिल होगा। आम खबर देंगे। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के कई इलाकों में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। लोग कलमा तैयबा का विर्द करते हुए घरों से निकल आए हैं। ज़लज़ले के बायस मुख्तलिफ इलाकों में शदीद खौफ हरास भी पाया जा रहा है। और आपको अपडेट कर रहे हैं कि मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। इस्लामाबाद और गिरदनवा में ये ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। पेशावर और गिरदनवा में भी शदीद ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं, जबकि रेक्टर स्केल पर ज़लज़ले की शिद्दत 5.4 रिकॉर्ड की गई है। ज़लज़ले का मरकज़ कोहे हिंदुकश अफगानिस्तान बताया जा रहा है। अपडेट कर रहे हैं। इस्लामाबाद, गिरदनवा में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। बुनेर में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं, जबकि अटक और दीगर इलाकों में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। अपडेट कर रहे हैं। इस्लामाबाद और गिरदनवा में शदीद ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। जी हाँ, मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं, जिनमें इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के कई इलाके शामिल हैं, जहाँ ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। लोग कलमा तैयबा का विर्द करते हुए घरों से बाहर निकल आए हैं। ताहम अभी किसी भी किस्म के जानी और माली नुकसान की इत्तला नहीं मिली है। ज़लज़ले के बायस मुख्तलिफ इलाकों में शदीद खौफ व हिरास पाया जाता है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद और रावलपिंडी में भी ये झटके महसूस किए गए। पंजाब के कई इलाके ऐसे हैं जहाँ ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। लोग कलमा तैयबा का विर्द करते हुए घरों से बाहर निकल आए हैं। ताहम ज़लज़ले के बायस मुख्तलिफ इलाकों में शदीद खौफ व हिरास पाया जाता है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं, जिनमें इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के कई इलाकों में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। लोग कलमा तैयबा का विर्द करते हुए घरों से बाहर निकल आए हैं। ताहम ज़लज़ले के बायस मुख्तलिफ इलाकों में शदीद खौफ व हिरास पाया जाता है। ज़लज़ले की शिद्दत 5.4 रिकॉर्ड की गई है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के कई इलाकों में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। एबटाबाद, बुनेर, पेशावर, सरगोदा, तांदियावाला में भी ज़लज़ले के शदीद झटके महसूस किए गए हैं। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के भी कई इलाके ऐसे हैं जहां ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। और एक बार फिर से बात करेंगे सैलाब से मुतालिक। सिंध में शदीद सैलाबी रेले के आसार नजर आने लगे हैं। अगले चंद रोज़ में गुड्डू के मकाम से 12 लाख क्यूसेक तक पानी गुजरने का खदशा है। टंडो, मोहम्मद खान, ठट्टा और सजावल का इलाका ज़ेर आब आने लगा है। मुटियारी, नौशहर फिरोज़ और घोटकी में भी कच्चे के इलाकों से नकल मकानी की जा रही है। मुतासरा इलाकों में लोग हिफाजती बंदों पर पनाह लेने पर मजबूर हो गए। दरियाए सिंध में शदीद तुग़यानी है। गुड्डू बैराज से ऊंचे दर्जे का सैलाबी रेला गुजर रहा है। मिटियारी, नौशहर फिरोज और घोटकी के कच्चे के इलाकों में सूरत हाल संगीन हो गई। शहरियों की नकल मकानी का सिलसिला जारी है। मुतासरा लोगों को ताहाल कोई इमदाद नहीं मिल सकी। लोग हिफाजती बंदों पर पनाह ले रहे हैं। 40-50 गाँव डूब चुके हैं, लेकिन हुकूमत कोई नहीं। लाखों रुपए का पत्थर यहाँ पर बोल रहे हैं कि हमने डाला है, लेकिन हम जो गांव वाले हमें तो नजर नहीं आ रहा है। कोई नहीं है। 40 और 50 गोठ डूब रहे हैं। किसान हारी रहते हैं अंदर कच्चे वाले इलाके में,
वो अपने कश्ती किराए पे लेके आ रहे हैं, गवर्नमेंट का कोई तावन नहीं है। नौशहर फिरोज में कपास, तिल और सब्जियों की फसलें भी पानी की नजर हो गई। जाम शोरों के करीब भी 20 से जायद देहात ज़ेर आब आ गए। दरियाए सिंध पर कोटरी बैराज में पानी की आमद 2,73,000 क्यूसेक रिकॉर्ड की गई। जनूबी सिंध में टंडो मोहम्मद खान, ठट्ठा, सिजावल का इलाका भी ज़ेर आब आने लगा। मुतासरीन को ताहाल कोई इमदाद नहीं पहुँची। मदद करो। ठट्ठा के डेल्टा के इलाकों से भी सैलाब के खतरे के पेश नज़र नकल मकानी शुरू हो गई। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि करप्शन के बायस सैलाब से ज़्यादा तबाहकारियाँ हुई। ब्यूरोक्रेट्स का भी एहतसाब होना ज़रूरी है। हुकूमत को खुद एहतसाबी के अमल से गुजरना होगा। बोल से बातचीत करते हुए कहा, अकरबा परवरी की वजह से सड़कों का ये हाल हुआ। ठेकेदारों की गफलत से सड़कें बह गई हैं। आधे से ज़्यादा सियालकोट पानी में डूबा हुआ है। आप जो है अगर हम सबक सीखें तो कुछ सबक भी सिखा के गया है कि एनक्रोचमेंटें जो हैं, तजावज़ात जो हैं, खसूसन जो वाटरवेज जो हैं, आबी गुज़रगाहें हैं, उन पे बेसिकली हमारे जो इंतज़ामी स्ट्रक्चर का जो है ना वो इम्तहान था। और इस इम्तहान में हमारा जो सड़कें हैं, हमारी जो आबादियाँ हैं, गलियाँ हैं, बंद हैं, नाले हैं, ये सारे के सारे जो है ना इस इम्तहान में जो है ना फेल हो गए। मरान तबके से जिनका ताल्लुक़ है उनको जो है ना थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्शन की ज़रूरत है, अपनी जो है खुद एहतसाबी करने की ज़रूरत है। और आइंदा आने वाले ये सैलाब जो है ये कोई आखिरी सैलाब नहीं है, इससे पहले भी सैलाब आए हैं, आइंदा भी आते रहेंगे, तो उसकी तैयारी कर लेनी चाहिए। भारत ने एक और सैलाबी रेला पाकिस्तान की जानिब छोड़ दिया। दरियाए चनाब में 8 लाख क्यूसेक का रेला आने का खदशा है। शहरियों को महफूज मकाम की जानिब नकल मकानी के लिए मसाजिद से ऐलानात कराए जा रहे हैं। भारतीय मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक सलाल डैम के तमाम 12 दरवाजे खोल दिए गए। असिस्टेंट कमिश्नर वजीराबाद की हिदायत पर मसाजिद से शहरियों को महफूज मकाम पर नकल मकानी करने के लिए ऐलानात किए जा रहे हैं। ऐलान में कहा जा रहा है कि भारत की जानिब से मजीद पानी छोड़ दिया गया है। शहरी अपनी जानो माल की हिफाजत करें, इलाका मकीन नकल मकानी कर जाएँ। और भी बताएं कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने सैलाब से बचाव के लिए आबी ज़खायर की तामीर के तफसीली जायजे के लिए हिदायत जारी कर दी हैं। मरीम नवाज़ ने सरहदी इलाके तलवार पोस्ट और शेखपुरा 9 में कायम रिलीफ कैंप का दौरा किया, बच्चों को प्यार किया, मुतासरीन के साथ घुल मिल गई। क्या हाल है आपका? ठीक है। पंजाब में सैलाब की तबाहकारियाँ। वज़ीर आला पंजाब सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए मैदान में आ गई। मरीम नवाज का सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा। कसूर में सरहदी इलाकों पर गई, रिलीफ कैंप का दौरा किया। गेटी कलेंजर से कश्ती के जरिए तलवार पोस्ट आने वाले मुतासरा खानदानों का इस्तकबाल किया। उन्होंने एक मासूम बच्चे को गोद में भी उठाया। मरीम नवाज ने खवातीन से मुलाकातें भी की, मसाइल दरियाफ्त किए, आरजी अस्पतालों में मरीजों की आयादत की। मरीम नवाज को मुतासरीन के लिए इमदादी कार्रवाइयों पर ब्रीफिंग भी दी गई। मौसमियाती तब्दीली के बायस कुदरती आफात का सामना है। वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर सैलाबी सूरत हाल से मुकम्मल आगाह हैं। वफाकी वज़ीर मुसद्दिक मलिक की प्रेस कॉन्फ्रेंस बोले, दरियाओं में सैलाब की सूरत हाल है। चेयरमैन NDA में इनाम हैदर मलिक बोले, सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए तमाम इदारे मरबूत अंदाज में काम कर रहे हैं। आइंदा 3 से 4 रोज़ में मज़ीद बारिशें मुतवक्के हैं। सूबों के साथ खड़े हैं, जनरल साहब सूबों के साथ खड़े हैं, फ़ौज सूबों के साथ खड़ी है, वज़ीर आज़म सूबों के साथ खड़े हैं, तमाम सिविल इदारे जो हैं वो सूबों के साथ खड़े हैं। हम मिनिमाइज़ करेंगे डैमेज। कुदरत से कोई लड़ाई नहीं कर पाता, लेकिन हम जो कुदरत की किसी भी डिज़ास्टर से आने वाली जो नुकसानात हैं उसका मुदावा करने की पूरी कोशिश करेंगे। ये तकरीबन अगले 10 दिन तक इसी तरह कंटिन्यूसली मॉनिटर किया जाएगा। और जब ये रेला सिंध से गुड्डू बराज से होकर कोटरी से साउथ अरेबियन सी में डिसिपेट होगा, उसके बाद एग्रीकल्चर की रिसर्सिटेशन की बात होगी। और उसके बाद देखा जाएगा कि जहाँ पर पानी तकरीबन 2 हफ्ते अभी तकरीबन वहाँ रहेगा, जिन लो लाइंग एरियाज़ में नशेबी इलाकों में या रिवर के अलावा जहाँ जहाँ वर्टिकल हॉरिजॉन्टल और ये फ्लोज मिक्स हुए हैं, बारिशें रिवर फ्लोज के साथ मिक्स हुई हैं, वहाँ पर शायद पानी 2 हफ्तों तक भी खड़ा रहेगा। पाक फौज सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए पेश है। जंग में मुतासरा मौज़ाजात में मुतासरीन को रेस्क्यू करने का अमल जारी है। लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। उधर तांदियावाला में 40 टन वजनी क्रेन पुल के साथ फंस गई थी। क्रेन निकालने के ऑपरेशन के दौरान फौजी जवान दरिया में गिर गया। जवान को 1 किलोमीटर दूर रेस्क्यू कर लिया गया।
पंजाब में सैलाबी सूरत हाल डेवो वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ़ है। अमली की छुट्टियां मनसूख कर दी गई हैं, मशीनरी फील्ड में पहुंचा दी गई है। मुल्तान के 4 तहसीलों में सैलाब मुतासिन की मदद भी जारी है। सैलाब ज़दगान के इनखला, खुराक और पानी फराहमी का अमल जारी है। पंजाब में सैलाब की तबाहकारियां डाइवो वेस्ट मैनेजमेंट मुतासरीन की आवाज़ बन गई। डाइवो वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी मुल्तान की 4 तहसीलों में सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए पेश है। अमले की छुट्टियां मनसूख कर दी गई, मशीनरी फील्ड में पहुंचा दी गई। सफाई सुथराई के साथ मुतासरीन के इनखला, खुराक और पानी की फराहमी का सिलसिला जारी है। लोधरा, शुजाबाद, बुरेवाला और मेलसी में अपने रिलीफ कैंप्स कायम कर दिए। लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने का सिलसिला भी जारी है। डाइवो वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी इंतजामिया का कहना है कि सैलाब मुतासरीन हमारे भाई है। जिला और तहसील इंतजामिया के साथ शाना बशाना सैलाब मुतासरीन की हर मुमकिन मदद जारी रखी जाएगी। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की हिदायत पर डायरेक्टर जनरल PDMA सलमान शाह ने कोटरी से सखर तक दरिया की सूरत हाल का जायजा लिया। सलमान शाह इमदादी कामों के हवाले से वज़ीर आला सिंध को रिपोर्ट पेश करेंगे। रिपोर्ट की रोशनी में मुतासरा इलाकों में PDMA ज़रूरी सामान, खाद और खुराक का बंदोबस्त करेगा। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के बाद अब सिंध में भी सैलाब मुतासिन की मदद के लिए पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग मुतहरिक हो गई। पार्टी की जानिब से सिंध में सैलाब से कबल ही हिफाजती इक़दामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। सखर में फ्लड एमरजेंसी रिलीफ सेंटर कायम कर दिया गया है। मुतासरीन की मदद के लिए हंगामी बुनियादों पर इक़दामात जारी हैं। फ्री कश्ती सर्विस भी मुतारिफ करा दी गई है। सिंध के 10 से ज़ायद मकामात पर आवाम को सहूलत फराहम की जाएगी। कराची से बारिश गुजर गई, लेकिन शहरियों का कहीं से भी गुजरना महाल है। सीवरेज का निज़ाम बहाल ना हो सका, जगह जगह सड़कों पर गटरों का पानी जमा है। सफूरा की तरफ जाने वाला 1 किलोमीटर का रूट आवाम के लिए अजाब बना हुआ है, जहां सीवरेज का निज़ाम मुकम्मल तौर पर बैठ चुका है। रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद काशान। सड़कों पर गड्ढे और गढ़ों में कपड़ों का बदबूदार पानी। वैसे तो पूरे कराची का हाल यही है, लेकिन आज सुनाते हैं सफूरा वाली मसरूफ सड़क की कहानी, जहां सेवरेज का घुटनों घुटनों पानी रोड पर जमा है। बदबू का ये आलम है कि आने जाने वाले खुदा की पनाह मांगते हैं। कोई देखभाल करने वाला है नहीं। इसको कम से कम नहीं भी 3-4 महीनों से पहले हो गया, आते हैं करके चले जाते, 15 दिन 10 दिन सही चलता है, फिर वही मसला हल हो जाता है। हम गरीब हैं और गरीब आवाम का अल्लाह होता है, कोई हुक्मरान नहीं। और ऐसे जागीरदार निज़ाम में हम कुछ भी नहीं कह सकते ना। हम अगर कुछ कहेंगे तो हमारे गले में जो ना घंटी फिट हो जाएगी। सिर्फ पानी ही जमा नहीं, कई लोग खुले मेन होल में गिर चुके हैं, लेकिन इंतजामिया के कानों पर जूं तक नहीं रेंगती। बहुत ही मुश्किलात का सामना करते हुए आ रहा हूँ, क्योंकि तकरीबन 4 महीने हो गए, 5 महीने हो गए, तो ये गटर का कोई भी मुस्तकिल हाल नहीं है हमारा। ठीक है, तो अभी मुसलसल जो बीच में 8 घंटे बारिश चल रही थी, तो अभी भी हमारे गोठों में पानी, घरों में अंदर पानी भरा हुआ है, तो कोई पुरसाने हाल नहीं है इसमें। पूरी मार्केट जितने भी है सारे बैठे हुए हैं, देख रहे हैं। बस ये है कि कुछ अगर कंप्लेनें वगैरह करते हैं तो अमल दरामद कोई भी नहीं है। अब हमारी ये शॉप है जो बैठे हुए, अगर इतना सारा पानी है, कस्टमर आते हैं, परेशानी का जो है ना उनको बहुत सामना करना पड़ता है। शहरी कहते हैं यही कराची मुल्क चलाता है, इंतजामिया कुछ तो खुदा का खौफ करे, कम से कम सीवरेज लाइन को तो ठीक किया जाए। सीवरेज का गंदा पानी जमा होने से इलाके में मलेरिया और डेंगू जैसे अमराज फैलने का खतरा है। शहरियों का मुतालबा है कि हुकाम की जानिब से जल्द इस पे एक्शन लिया जाए और इलाके की सफाई कराई जाए। कैमरामैन मोहम्मद यूसुफ के साथ मोहम्मद काशान, बोल न्यूज़, कराची। और सिंध हुकूमत की मुजरिमाना गफलत ने कराची के शहरियों की ज़िंदगी अजीरन कर दी है। रबीउल अव्वल के बाबरकत महीने में भी आवाम गंदे पानी में डूबी सड़कों पर अजियत का शिकार है। अपडेट करते चलें, गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 18 राबिया सिटी के सर्विस रोड पर सीवरेज लाइन फटने के बाद रुकन सिंध असम्बली इंजीनियर उस्मान अवाम के हमरा फौरी मौके पर पहुँचे, सूरत हाल का जायज़ा लिया और इदारों को हंगामी बुनियादों पर मरम्मत और बहाली के अहकाम जारी किए। कराची में जमात इस्लामी का हक दो कराची मार्च वज़ीर आला हाउस पहुंचकर इख्तिताम पजीर हो गया। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम ज़फ़र कहते हैं कि सिंध हुकूमत के पास शहर के मसाइल का हल नहीं, लोग परेशान हाल हैं। उन्होंने CM हाउस से धरना ख़त्म करके आज अब्बासी शहीद अस्पताल का घेराव करने का ऐलान कर दिया है। मज़ीद तफसीलात साद गुज्जर की रिपोर्ट में देखते हैं। जमात इस्लामी कराची वालों की आवाज बन गई। हक दो कराची मार्च में शुरका की बड़ी तादाद में शिरकत। कारकुनान ने वजीर आला हाउस के सामने धरना दे दिया। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफर ने सिंध हुकूमत पर शदीद तंकीद की। कहा कि सिंध सरकार मसाइल हल करने में नाकाम रही, शहरी मुसलसल मसाइल के दलदल में फंसते जा रहे हैं। ये वो लोग हैं, ये वो जागीरदार और वडेरे हैं
جو لوگوں کا خون چوستے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو 40 سال سے اس صوبے کے اندر سب کچھ یہی تھے، یہ سب لوگ مل کر مفادات کا سودا کرتے ہیں۔ جماعت اسلامی نے پریس کلب سے سی ایم ہاؤس تک ریلی نکالی۔ اس موقع پر کارکنان سندھ حکومت کے خلاف نعرے بازی کرتے رہے۔ جماعت اسلامی نے وزیر اعلیٰ ہاؤس کے باہر احتجاج ختم کر کے آج عباسی شہید اسپتال کا گھیراؤ کرنے کا اعلان کر دیا۔ شہر قائد مسائل کے انبار میں گھرا ہوا ہے، نہ پانی، نہ بجلی، نہ گیس۔ جماعت اسلامی کراچی کی جانب سے حق دو کراچی کو مارچ کا انعقاد کیا گیا، جس میں کارکنان نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ کیمرامین دانش شکیل کے ہمراہ سعد گجر، بول نیوز کراچی۔ شنگھائی تعاون تنظیم اجلاس میں شرکت کے لیے وزیر اعظم چین میں موجود۔ چینی صدر کی جانب سے دیے گئے استقبالیے میں شرکت کی۔ شی جن پنگ اور ان کی اہلیہ نے وزیر اعظم شہباز شریف کا پرتپاک استقبال کیا۔ وزیر اعظم دیگر سربراہان مملکت سے ملاقاتیں کریں گے۔ وزیر اعظم نے تیانجن یونیورسٹی میں نیشنل ارتھ کوئک سیمولیشن سینٹر کا بھی دورہ کیا۔ وزیر اعظم کی چین میں دھماکے دار انٹری، شہباز شریف عالمی توجہ کا مرکز بن گئے۔ شنگھائی تعاون تنظیم اجلاس میں شرکت کے لیے وزیر اعظم چین میں موجود ہیں۔ 25ویں SCO کانفرنس میں 20 سے زائد ممالک کے سربراہ اور 10 عالمی تنظیمیں شرکت کر رہی ہیں۔ میزبان صدر شی جن پنگ کی جانب سے کانفرنس سے قبل سربراہان مملکت کے لیے استقبالیہ منعقد کیا گیا۔ شی جن پنگ اور ان کی اہلیہ وزیر اعظم شہباز شریف سے گرم جوشی سے ملے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی روسی، ملائیشیا، بیلاروس سمیت دیگر ممالک کے سربراہان سے بھی غیر رسمی ملاقات ہوئی۔ شہباز شریف نے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینٹونیو گوتریس سے بھی ملاقات کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے عالمی رہنماؤں کی غیر معمولی گرم جوشی دیکھنے میں آئی۔ ان ملاقاتوں میں دیکھی گئی قربت پاکستان اور ان ممالک کے مابین برادرانہ اور دوستانہ تعلقات کی عکاس ہے۔ بھارت عالمی سفارتی ہزیمت کے بعد چین میں بھی سبکی اٹھانے لگا۔ مودی کی SCO کو امن کے بجائے نفرت کے لیے استعمال کرنے کی کوشش ناکام ہو گئی ہے۔ چین سمیت رکن ممالک نے الزام تراشی کے بجائے تعاون کو وقت کی اہم ضرورت قرار دے دیا۔ پاکستان بھی غربت، انتہا پسندی اور معاشی ترقی کو اصل چیلنج سمجھتا ہے۔ SCO اجلاس بھارت پھر رسوا۔ بھارت نے SCO کو امن کے بجائے نفرت کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کی۔ بھارتی میڈیا نے بیانیہ بنایا کہ دہشت گردی کا ایشو SCO کے ایجنڈے میں شامل ہے۔ در حقیقت دہشت گردی سے متعلق کوئی ایجنڈا اجلاس کے ایجنڈے میں شامل نہیں تھا۔ SCO خطے میں تعاون، امن، اقتصادی شراکت داری کا فورم ہے۔ بھارت نے اجلاس کو پاکستان مخالف پروپیگنڈا پلیٹ فارم بنانے کی ناکام کوشش کی۔ پاکستان نے موقف اختیار کیا کہ غربت، انتہا پسندی اور معاشی ترقی اصل چیلنج ہے۔ پاکستان کا موقف فورم کے مقاصد سے اہم آنگ ہے۔ چین سمیت رکن ممالک نے بھی موقف اختیار کیا کہ الزام تراشی نہیں، تعاون وقت کی ضرورت ہے۔ SCO خطے کی ترقی اور کنیکٹیویٹی پر مرکوز ہے۔ بھارت خطے میں تعاون نہیں، تصادم کی راہ اختیار کر رہا ہے۔ SCO بھارت کے پروپیگنڈے کا پلیٹ فارم نہیں بن سکتا۔ پاکستان نے 2600 ارب روپے کا قرضہ مقررہ وقت سے پہلے ادا کر دیا۔ مشیر خزانہ خرم شہزاد نے تفصیلات جاری کر دی۔ حکومت نے 59 روز میں اسٹیٹ بینک کو 1633 ارب کا قرض قبل از وقت ادا کر دیا۔ وفاقی حکومت کا بڑا کارنامہ، معاشی ترقی کی جانب ایک اور اہم قدم۔ پاکستان نے 2600 ارب روپے کا قرضہ مقررہ وقت سے پہلے ادا کر دیا۔ وفاقی وزیر خزانہ کے مشیر خرم شہزاد نے تفصیلات جاری کر دی۔ حکومت نے 59 روز میں اسٹیٹ بینک کو 1633 ارب کا قرض قبل از وقت ادا کیا۔ 30 جون 2025 کو وزارت خزانہ نے 500 ارب روپے کا قرض۔ خبر دیں گے آپ کو کچے کے علاقے میں درینا دشمنی پر فائرنگ کے واقعے میں 3 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں۔ علاقہ پولیس کے مطابق 2 خاندانوں کے درمیان فائرنگ کا واقعہ بستی نور شاہ میں پیش آیا۔ لاشوں کو پوسٹ مارٹم کے لیے شیخ زید اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ DPO عرفان علی سمو، DSP سرکل بھونگ کی سربراہی میں ٹیمز تشکیل دے دی گئی ہیں۔ پولیس نے جائے وقوع پر پہنچ کر شواہد اکٹھے کر لیے ہیں۔ ترجمان پولیس کے مطابق چھاپے مارے جا رہے ہیں، ملزمان کو جلد گرفتار کر لیا جائے گا۔ اور گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم گنڈی کی عاصم شہید ایڈوکیٹ کے گھر آمد۔ عاصم شہید کے والد اور دیگر لواحقین سے تعزیت کی۔ اس موقع پر بات کرتے ہوئے گورنر KP نے کہا کہ عاصم شہید ایڈوکیٹ کے قتل کی جوڈیشل انکوائری کی جائے۔ قتل کا الزام پولیس پر لگایا گیا ہے، جوڈیشل انکوائری سے سب واضح ہو جائے گا۔ عاصم ایڈوکیٹ 10 دن قبل مبینہ طور پر پولیس کی فائرنگ سے شہید ہو گئے تھے۔ عاصم شہید کے قتل کی FIR سابق SHO کے خلاف درج کی گئی ہے۔
और हॉकी स्टेडियम में मेगा IT एंट्री टेस्ट की तकरीब हुई। गवर्नर सिंध कामरान टिसूरी की बहैसियत मेहमान खुसूसी शिरकत। इस मौके पर कामरान टिसूरी ने अवामी जज्बात की तर्जुमानी करते हुए पुरजोश खिताब में कहा, पहले हमारी अफवाज ने भारत के जहाज़ गिराए, अब नौजवानों के साथ मिलकर भारत की IT एक्सपोर्ट गिरा देंगे। उन्होंने IT तालीम के ख्वाहिशमंद नौजवानों के लिए गवर्नर हाउस के दरवाजे हर वक्त खुले रखने का ऐलान भी किया। गवर्नर सिंध ने तकरीब में शरीक एक तालिबा को इनाम के तौर पर उम्रे का टिकट भी दिया। मुत्तहदा अरब अमीरात में जारी 3 मुल्की क्रिकेट सीरीज़ में आज अफगानिस्तान और UAE की टीमें पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 8 बजे मैदान में उतरेंगी। इवेंट के पॉइंट्स टेबल पर पाकिस्तान टीम 4 पॉइंट्स के साथ टॉप पोजीशन पर है। इवेंट का फाइनल 7 सितंबर को खेला जाएगा। और बाबर आजम के लिए कुछ भी करेगा। साबिक कप्तान के फैन ने मैदान में छलांग लगाने के बाद ऐसी रफ्तार पकड़ी कि कोई भी उसको बाबर आजम के पास पहुंचने से ना रोक सका। साबिक कप्तान से बगलगीर होने से ही उसकी तसल्ली हो सकी। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना। किसी भी खबर की तफसील के लिए विजिट कीजिए bolnews.com और देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।